हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 11 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, न्यूमबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है दिल्ली, मैंगलोर, अहमदाबाद, वडोदरा। दिल्ली, मैंगलोर, अहमदाबाद, वडोदरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगलोर। तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मैंगलोर है। अब बात कर लेते हैं न्यूमबियो सुरक्षा सूचकांक के बारे में। न्यूमबियो सुरक्षा सूचकांक। अब न्यूमबियो सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो न्यूमबियो के द्वारा ही जारी किया जाता है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन डेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न शहर और देशों को उनके सुरक्षा के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन देता है। ठीक है, तो उसमें जो भारत का कंडीशन है 147 देशों में। भारत के बारे में बात कर रहे हैं। भारत का कंडीशन क्या है? 147 देशों में 66वां रैंक है। 66वां स्थान भारत का है। ठीक है, अब भारत की तुलना अगर हम अदर कंट्री से करें तो जो अदर कंट्री है जैसे में अमेरिका और ब्रिटेन, तो अमेरिका और ब्रिटेन से भारत क्या है? आगे है। इस सूचकांक के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन से सुरक्षा के मामले में क्या है? आगे है। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा के बारे में बात कर रहा है, तो अमेरिका और ब्रिटेन से भारत की कंडीशन क्या है? अच्छी है। लेकिन भारत से अच्छी कंडीशन किसकी है? पाकिस्तान की। देख लो, जहाँ पे हमेशा बम फूटता है वहाँ पे सुरक्षा भारत से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की रैंक क्या है? 65वां है, जो कि भारत से सुरक्षित शहर माना जा रहा है। ठीक है, और सुरक्षा स्कोर के आधार पर भारत का स्कोर क्या है? तो 55.7 है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पाकिस्तान देख लो आगे चला जा रहा है भारत। अब सूचकांक बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन सबको पता है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध पर्वतारोही कबाकियानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम क्या है? कबाकियानो। वो अफ्रीका की सबसे जो ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की हैं। अभी जो किलिमंजारो है अफ्रीका के किस कंट्री में है? तो किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया देश में है। तंजानिया देश में है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत बोलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मुक्त खड़ा पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शंघाई सहयोग संगठन SCO
की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा इसकी बैठक। अब एससीओ के बारे में अभी जस्ट कल ही डिस्कस किए थे, आज भी डिस्कस कर ले रहे हैं। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। अब एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसे चीन के बीजिंग में है। चीन के बीजिंग में ही एससीओ का मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का मतलब है इसमें जो एससीओ सहयोग संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो उज्बेकिस्तान है, ठीक। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत इसका सदस्य 9 जून 2017 को बना था। 9 जून 2017 को भारत इसका सदस्य बना था, ठीक। अब एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के बीच की व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाना है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर जिला करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो राजस्थान में खैरतल तिजारा जो जिला है उसका नाम बदलकर भर्तृहरि नगर जिला किसके? राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। अब भर्तृहरि नगर जिला किया क्यों जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भर्तृहरि जो नगर जिला है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ही खैरथल तिजारा का नाम भर्तृहरि नगर जिला रखा जा रहा है। मतलब कि जो भर्तृहरि है इसका महत्वपूर्ण कुछ योगदान है, जैसे में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक में, इसी कारण इसके नाम पर रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। जस्ट ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे, आज भी देख लेते हैं। तो राजस्थान मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब मोटा अनाज का मतलब क्या होता है? जिनमें खनिजों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, वे अनाज जो इनमें खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो माइक्रो खनिज होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे में ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, कोदो, ये सब क्या हैं? मोटे अनाज हैं। और हमने ये भी बताया था मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 354 बोगियों वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। तो ऑप्शन है रुद्रास्त्र, प्रहार, पुष्पक, किसान मित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक। अब यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का मतलब है
कि एक ही छत के नीचे बैंकिंग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उसको प्रदान करना, ये इसका काम है, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का काम है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में डिस्कस कर चुके थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, मुख्यालय क्या है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संकीर्ण पट्टी वाले बरसाती सांप स्मिथोफिश लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन है मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है, जो ये बरसाती सांप को खोजा गया है, ये क्या है? विषैला सांप नहीं है, और ये बरसाती सांप की एक नई प्रजाति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिशन पोषण 2.0 के तहत कितने लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है? तो ऑप्शन है 40.88 लाख, 45.55 लाख, 64.44 लाख, 72.22 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72.22 लाख। अब मिशन पोषण 2.0 के बारे में जान लेते हैं। मिशन पोषण, तो मिशन पोषण की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से हुई थी। 8 मार्च 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कार्यवाहक कौन है? तो इसके कार्यवाहक हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कार्यवाहक मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसी के देखरेख में मिशन पोषण 2 लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? 6 वर्ष तक की जितने भी बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उचित पोषण प्रदान करना, शारीरिक रूप से उचित पोषण प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ऑप्शन है 32%, 38%, 42%, 47%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47% तक बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात कितना बढ़ा है? 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी ई मार्केट प्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य हासिल किया है? GMV हासिल किया है। तो इसका ऑप्शन है 2.4 लाख करोड़ रुपए, 3.4 लाख करोड़ रुपए, 4.4 लाख करोड़ रुपए, 5.4 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.4 लाख करोड़ रुपए GMV हासिल किया है। अब बात कर लेते हैं सकल व्यापारिक मूल्य GMV के बारे में। तो GMV की फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में है सकल व्यापारिक मूल्य, इंग्लिश में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? ये किसी कंपनी द्वारा एक निश्चित समय में बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बारे में बात करता है। जो आपका GMV है वो किसी भी कंपनी के द्वारा एक साल में या एक निश्चित अवधि में बेचे गए जितने भी उनके वस्तु हैं और सेवा है उनके कुल मूल्य के बारे में बात करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन है शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं? तो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक, अब जोमेटो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो जोमेटो की स्थापना पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने
कब की थी? 10 जुलाई 2008 को किए थे। ठीक। और जो जोमेटो है एक प्रकार का फूड डिलीवरी ऐप है, मतलब इसमें फूड को डिलीवर करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश ने चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किया है? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने जो चीन देश है वो चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किया है। ठीक। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 20%, 30%, 40% और 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30% वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। अब भारत पूर्वानुमान प्रणाली है क्या? तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताता है, मतलब कि मौसम के बारे में जानकारी देता है, सटीक जानकारी प्रदान करता है भारत पूर्वानुमान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वित्त वर्ष 2025 में कौन सा राज्य 9.83 ट्रिलियन रुपए के निर्यात के साथ भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बना है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो गुजरात 2025 में 9.83 ट्रिलियन रुपए के साथ निर्यात में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। तो भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। आप लोग का सहयोग बना रहेगा तो ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और हम लोग हैं स्टूडेंट, तो अगर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? थैंक यू आप लोग के लिए।